brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। राजभर पॉलिटिक्स के थप्पड़ कांड में अब अखिलेश यादव की भी एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अल्टीमेटम देते हुए क्यों कहा है कि उनकी पार्टी तोड़ने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। क्या है इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड, हम समझेंगे क्यों अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर आमने सामने आ गए हैं। यह भी जानिए कि भाजपा के मुस्लिम नेताओं को अब किस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा। खासकर गाजी सालार मसूद के दरगाह पर लगने वाले मेले या बाराबंकी में शकील मियां के दरगाह पर लगने वाले मेले को जब बैन किया गया है तो भाजपा के मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं। और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसके वीडियो वायरल करो, बाकी उसकी तस्वीरें चौराहों पर टांगना और उनसे पैसा वसूलना तो हम जानते ही हैं। क्या है ये पूरी स्टोरी, ये समझेंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो राजभर पॉलिटिक्स में थप्पड़ कांड अभी तक ओम प्रकाश राजभर और महेंद्र राजभर के बीच ही था, लेकिन अब इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। वो कैसे? तो जैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले में अखिलेश यादव को घसीटा और खास करके जब यह आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी महेंद्र राजभर के जरिए उन्हें पैसे देकर उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, उसके बाद से अब अखिलेश यादव का गुस्सा भी सातवें आसमान पर। और अखिलेश यादव से जब आज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। यही नहीं, आज भले ओम प्रकाश राजभर कहीं हो लेकिन वो भागे हुए यहीं पर आएंगे। यानी कि दो बातें हैं। अखिलेश यादव ने एक तरीके से ये साफ इशारा कर दिया, ये बता दिया कि उनकी पार्टी को वो जब तोड़ना चाहेंगे उनकी पार्टी टूट जाएगी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने दरवाजे अब भी ओम प्रकाश राजभर के लिए एक तरीके से खुले रखे हैं कि बीजेपी में उनकी दाल नहीं गल रही, उनकी नहीं सुनी जा रही, चल रही कि नहीं चल रही, और वो आखिर में उनके ही पास आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आएंगे तो उन्हें वो नहीं लेंगे। यानी कि दोनों बातें, पार्टी भी तोड़ सकते हैं और उनको चुनाव के वक्त ले भी सकते हैं। सुनिए क्यों कहा, क्या कहा है अखिलेश यादव ने, लेकिन क्यों कहा है उसके बाद हम आपको बताएंगे। सुनिए अखिलेश यादव। नहीं होगी 2 मिनट तोड़ेंगे पार्टी और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के वहां भाव बढ़ा रहे हैं। जिस दिन तोड़ना होगा उसी दिन तोड़ लेंगे उनकी पार्टी। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे की वजह समझनी होगी। जब तक ये मामला ओम प्रकाश राजभर और महेंद्र राजभर के बीच था, हालांकि अगर आप थप्पड़ कांड देखें तो ओम प्रकाश राजभर भी उसमें सीधे सीधे नहीं जुड़ते। महेंद्र राजभर को जो थप्पड़ जिस शख्स ने मारा था वो महेंद्र राजभर का ही कभी करीबी था, उनकी ही बनाई हुई पार्टी का वो सबसे उनका करीबी साथी, सियासी साथी था ब्रजेश राजभर। और बाकायदा उसने वो एक कार्यक्रम के दौरान महेंद्र राजभर को पहले माला पहनाई और उसके बाद ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद से ये मामला बढ़ा और जब महेंद्र राजभर को थप्पड़ लगा उसके बाद उन्होंने जब पुलिस कंप्लेन कराई तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ इस मामले में आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना के पीछे ओम प्रकाश राजभर का हाथ है। कुछ दिन पहले ब्रजेश राजभर उनसे मिले और उन्हें ही सुपारी दी गई महेंद्र राजभर को पिटवाने की, पीटने की, और इसके बाद अब उनका ये जो एजेंडा है वो पूरा हुआ। तो जब सवाल ओम प्रकाश राजभर पर उठे तो उन्होंने अखिलेश यादव को लपेट लिया। तो पहले आप सुनिए क्या कहा था महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर, और फिर जब ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगे तो उन्होंने कैसे अखिलेश यादव को इसमें समेटा, उन पर कैसे आरोप लगाए, दोनों बातें आप सुन लीजिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से
अखिलेश यादव जी घबराए तो यहाँ के 3-4 नेताओं को लालच देकर के अपने साथ बुलाए, कुछ माल दिए, उसी माल दिए, गाड़ी दिए, उसी को लेके झगड़ा है उन लोगों का, आपसी झगड़ा है। इस नाते आज सबसे मजे की बात तो यह है, उत्तर प्रदेश के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं, उनके सह पर आज 4-5 रोज जाकर के वो मिला है, उनके सह पर आकर के इस तरह का घृणित कार्य करने का काम किया है। अखिलेश यादव का भड़कना लाजमी था, इसलिए क्योंकि न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि उन पर भी सीधे सीधे आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाए और ये भी कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और बकायदा इसके लिए फंडिंग की जा रही है, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसी से नाराज अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि वो जब चाहेंगे तब इनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। खैर, अब ये मामला, ये थप्पड़ कांड सियासी तौर पर इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें सिर्फ अकेले राजभर पॉलिटिक्स नहीं शामिल है, बल्कि अब इसमें तीनों दल और तीनों दलों के नेता इसमें शामिल हो गए हैं। यहां से पॉलिटिकल स्कोर कौन करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर नाराज हुए हैं वो एक अलग कहानी कहती है। एक इस तरह के किसी भी आरोप से अखिलेश यादव निश्चित तौर पर क्षुब्ध हुए होंगे कि उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उनके तरफ से फंडिंग की गई है उनकी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ने के लिए। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव को इस पूरे इस थप्पड़ कांड में घसीटने की कोशिश हुई है, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। फिलहाल बीजेपी बाहर से ही इस पूरे थप्पड़ कांड पर मजे ले रही है, लेकिन इसका सियासी असर 6 महीने के भीतर ही तब दिखाई देगा जब मऊ में उपचुनाव होंगे। अगर मऊ में उपचुनाव होते हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को ये सीट दी जाती है, तो फिर इस थप्पड़ कांड का असर मऊ में सुनाई देगा। तो क्या ये थप्पड़ कांड ओम प्रकाश राजभर के लिए फायदेमंद होने वाला है, या फिर बीजेपी अब इसी थप्पड़ कांड के बहाने उन्हें वहां की सियासत से अलग करना चाहेगी? हमारी नजर इस पर बन रहेगी। अगली खबर, एक तरफ योगी सरकार लगातार सरकारी जमीनों पर बने अवैध तरीके से जो बने हुए धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, या फिर ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर जिनका कोई कागजी सबूत नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। और खास करके भारत, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उस पर योगी की नजरें टेढ़ी हैं। अगर देखें तो बहराइच में लुक्कड़ शाह के मजार, साथ साथ 4 और ऐसे शाह जिनके मजार के बारे में कहा जाता रहा है कि ये बहुत समय से जंगल के बीचों बीच बने थे, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस मामले को सरकार पर उठाया गया और बाद में वन विभाग ने यहाँ बुलडोजर चलाकर तमाम जो मजार बने थे उन्हें हटा दिया। अब जो एक नया मामला है वो बाराबंकी का है। बाराबंकी के शकील मियाँ की जो मजार है उस पर सरकार ने वहां पर लगने वाले मेले उर्स को सरकार ने रोक दिया है। इससे पहले गाजी सालार मसूद की जो दरगाह पर जो बहराइच में बड़ा मेला लगता है उसको भी सरकार ने पूरी तरीके से रोक दिया था। लेकिन ऐसे कदमों से बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं, चेहरे हैं, वो थोड़े असहज होते जा रहे हैं। उन्हें इस बात का जवाब नहीं सूझ रहा कि उनकी ही सरकार जो परंपरागत तौर पर जो मेले, जो धार्मिक आयोजन होते रहे हैं उसको आक्रांताओं के नाम पर या फिर आक्रांताओं के नाम पर रोक रही है। यही नहीं, ऐसे जो मजार जो बहुत दशकों से या सदियों से जो बने हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कोई 100 साल पुराना है, कोई 75 साल पुराना है, उस पर बुलडोजर चल रहे हैं। तो जो बीजेपी के मंत्री और मुस्लिम चेहरे विधायक ऐसे हैं, उन्हें मुस्लिम चेहरे और मंत्री हैं, उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा। यही सवाल आज दानिश अंसारी से पूछा गया, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। पूछा तो गया सीधा सीधा सवाल कि आखिर
बहराइच में मेले पे रोक लगी, अब बाराबंकी के मेले और उर्स पर रोक लगी है। आप इसको कितना सही और किस तरीके से देखते हैं? तो सुनिए क्या कहा है दानिश अंसारी ने, मंत्री हैं योगी सरकार में। सवाल सुनिए और सवाल का जवाब सुनिए। विजय दिवस मनाया गया, गाजी में के मेले पर रोक लग गई, आक्रांता बताया गया। अभी जो बाराबंकी में भी उर्स पर रोक लग गई है, जो कि गाजी के रिश्तेदार रहे उनको भी आक्रांता कहा गया, जिसने देश को लूटा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आज हमारा भारत देश विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और देश के हर जाति धर्म मजहब के लोग आगे बढ़ के देश की उन्नति में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से धरातल पे जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है और हमारी ईमानदारी पे जनता को पूरा भरोसा है। तो साफ है कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए शायद उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब मंत्री जी कुछ और दे रहे हैं। अगली खबर। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री आज मेधावी छात्रों को ई स्कूटर, लैपटॉप, सर्टिफिकेट्स ऐसी चीजें बांट रहे थे। लोक भवन में यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, लेकिन जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने छात्रों और बच्चों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जो अपने आप वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी संपत्ति पहले समाज की संपत्ति है और अगर किसी ने भी समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सरकार उससे कैसे निपटेगी ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अगर किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसके वीडियोस बनाने हैं, आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है, उस वीडियो को वायरल करना है और एक बार अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए शख्स की शिनाख्त हो जाती है, पहचान हो जाती है वीडियो के जरिए, तो फिर सरकार उसके चेहरे को, उसकी तस्वीर को चौक चौराहों पर भी टांगेगी और उनसे वसूली भी कैसे करेगी ये सरकार को मालूम है। तो सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या सीख दी है उन लोगों को जो यूं तो वीडियो बनाते हैं लेकिन सरकार और समाज के लिए उनके वीडियो की कितनी जरूरत है। सुनिए मुख्यमंत्री ने कहा क्या है। कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।